वअल्लमहुल बयान वशरह सुदूरल मुमिनीन बिनूरिल मुशाहिदति वल इरफान वस्सलातु वस्सलामुल अकमलान अला सय्यदिल इंसी वल जान मासूमुन अनिल खताई वन निसियान वअला आलिहि वसहाबिहि अल्लज़ीना महफूज़ून मिन दनसि जराइमि व तुग़यान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन कमा तुहिब्बु व तर्दा या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन। हज़रात गिरामी, स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम मद्दाहान रसूल से मामूर है। हमारे जो आज के खुसूसी ख़तीब हैं हज़रत मुफ्ती साहब, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। ये चाहिए तो यही था कि आपका खिताब हो, हम सब खिताब सुनते, लेकिन कुछ हमारी मसरूफियात हैं, मुझे रुख़्सत होना है। आप हजरात मुफ्ती साहब से उनका बयान सुनेंगे, उनकी नसीहत और मोहब्बत रसूल का जो जाम पिलाएंगे और उसकी जो बरकतें आप सबको मैसर आएंगी, उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। मौला करीम हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं। सच्ची मोहब्बत है क्या, उसको इन दो मिसरों से समझें। दावाए बंदगी वो नहीं बल्कि किज़्ब है, दावाए बंदगी वो नहीं बल्कि किज़्ब है। आका का रंग व ढंग न होकर ग़ुलाम में, आका का रंग व ढंग न होकर ग़ुलाम में। यही चीज़ है जिसके बारे में हमें वाज़ेह हिदायत दी गई। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। सुभान अल्लाह। जो ज़िक्र विलादत करने वाले हैं, मौलूद शरीफ और मिलाद मुबारक की महफिल मुनक़िद करने वाले हैं, उन्हीं को अल्लाह तबारक व तआला ये तौफ़ीक़ देता है कि वो सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके और उनका ये अमल मकबूल होता है, क्योंकि अमल वही मकबूल है जो आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हो। मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। ये हमें हिदायत दी गई, जो उस दर से मिले उसको हमें मजबूती से पकड़ लेना है, ले लेना है, उसको समझना है, उसका इल्म हासिल करना है और उस पर अमल करना है। और जिस चीज़ से वो रोक दे, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, उस चीज़ से हमें रुकना है। दीन आसान है कि मुश्किल है? दीन आसान है ना। अहले इल्म हो या अहले इल्म न हो, दीन सब के लिए है ना। आखिरत का सामान सबको करना है ना, तो दीन आसान होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दीन बहुत आसान है। तरीक़ा क्या है कि आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जब हमारे क़ुलूब व ज़हान मुनव्वर होते हैं, तो फिर हमें अल्लाह तबारक व तआला उनकी इत्तबा की, आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी की तौफ़ीक़ अता फरमा देता है। फिर हमारे अमल मकबूल अमल हो जाते हैं। फिर हमारे ज़ाहिर व बातिन में यकसानियत आ जाती है। फिर खिलवत और जलवत में हम दुरंगी छोड़ देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह फज़ल और एहसान है कि हम उनकी उम्मत में हैं। इनकी उम्मत में शामिल होने के लिए अंबियाए किराम दुआएं किया करते थे। ये कितना बड़ा इनाम है अल्लाह तबारक व तआला की, हमें उसने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया।
आला फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही उनको जानना, उनको मानना, ये कैसे होता है? या तो आप इल्म हासिल करें, कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास, अदिल्ले अरबा का आपको इल्म हो। अगर ये नहीं है तो जिनको इल्म है उनकी सोहबत इख्तियार करें, तो यकीनन ये चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। और जब ये चीज़ आपको हासिल हो जाएगी तो वही दिन आपके लिए वो चीज़ मेराज हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। आप बताएं, ये जो महफिल मुनक़िद है, उलमाए किराम काफिला आया हुआ है, ये शूरा एज़ाम तशरीफ़ लाए हैं, आप तमाम हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, ये किस बात की गम्माज़ी करता है? इसी बात की ना कि आपका ताल्लुक़ है मदीने से, जरे मदीना से वाबस्ता हैं आप। आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आपका ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है। जहाँ पर ताल्लुक़ होता है वहीं पर उनका जिक्र होता है, वहीं पर उनकी मिलाद मुनक़िद की जाती है, वहीं पर मौलूद शरीफ मुनक़िद की जाती है। ये महफिलों का इनेक़ाद, ये हम लोगों का इकट्ठा होना, इस बात पर दलील है कि हम लोगों का रिश्ता है। जहाँ रिश्ता नहीं है वहाँ पे सवालात उठते हैं मिलाद शरीफ के बारे में, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नारे बुलंद करने पे। लेकिन हम सब ये महफिल मुनक़िद किए हुए हैं, इसका इनेक़ाद किए हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि हम उनके हैं और वो हमारे हैं। और यही चीज़ जब हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से आ जाती है तो फिर सारे मराहिल हयात के आसान हो जाते हैं। फिर हमारे लिए जो है अमीरी, गरीबी, कमज़ोरी, तवानाई कुछ माने नहीं रखती। हमारे छतों पर, हमारी सरों पर छत हो या ना हो, हमारे पेट पे पत्थर बंधे हो, लेकिन फिर हमें इसकी परवाह नहीं होती। आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी क़ुव्वत है। हज़रत बिलाल की बारगाह में जाओ तो तुम्हें मालूम हो जाएगा ये मोहब्बत कितनी बड़ी चीज़ है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए। हर की इश्क़ मुस्तफ़ा सामाने ओस, बहरो बर दर गोशे दामाने ओस। जिसको ये चीज़ नसीब हो जाती है, उसके दामन में नहीं बल्कि दामन के गोशे में सारी दुनिया की नेमतें आ जाती हैं। सब कुछ जो है, जो भी मिला, जिसको भी मिला, आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदक़े में मिला। आप फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन। क्लियर हिदायत उन्होंने दे दी कि तुम्हारे ईमान का मदार क्या है? मोहब्बत रसूल। रसूल की मोहब्बत कैसे हासिल की जाए, कैसे मोहब्बत हासिल की जाए, ये जानना जरूरी है कि आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे हासिल की जाए। ये मोहब्बत का हुसूल किन रास्तों से होता है? कैसे आप जाने कि इस शख्स के अंदर आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है? ये चीज़ समझने की ज़रूरत है।
आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी सुन्नतों पर अमल से। जितना ज़्यादा आप आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करेंगे, इतना ज़्यादा ही अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उनकी मोहब्बत आपको अता फरमाते हैं। सरकार खुद फरमाते हैं, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला। ये मोहब्बत कितनी ज़रूरी है आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ये है तो ईमान है, ये नहीं है तो फिर ईमान नहीं है। लेकिन ये मोहब्बत पैदा कैसे होती है, ये जानना ज़रूरी है। उनकी सुन्नतों पर अमल से मोहब्बत पैदा होती है, और उनकी सुन्नतों में एक बुनियादी सुन्नत है कि आप खैर खाही इख्तियार करें, लोगों का भला चाहें, लोगों की खुशियों में आप खुशी महसूस करने लग जाएं, और उनके दुख में आप दुख महसूस करें। आप समझ जाएं कि आप धीरे धीरे मदीने से करीब हो रहे हैं, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता हो रहे हैं। आप खुद अपने को तोड़ सकते हैं, आप खुद अपने को परख सकते हैं कि आपके अंदर मोहब्बत रसूल किस कदर है, किस पाए की है, किस दर्जे की मोहब्बत है। अगर आप अपने अंदर ये सिफत पैदा कर लेते हैं, सरकार खुद फरमाते हैं, खैरुन नास मन यनफउन नास। अगर हम लोगों के लिए नफा बख्श हो जाते हैं तो फिर हम बेहतरीन लोगों में हो जाते हैं। तो जब हम नफा बख्श बन जाते हैं, और नफा बख्श बनने के लिए क्या ज़रूरी है, हम कुछ सीखें, हमारे अंदर कुछ इल्म हो, हमारे अंदर कुछ हुनर हो। ये बेहुनरी और बेइल्मी हमें बेवकत बना देती है। इतनी बड़ी नेमत मोहब्बत रसूल बगैर अमल के हमें हासिल हो जाए, ये मुमकिन नहीं। ये मोहब्बत सिर्फ दावे से नहीं हासिल होती। इस मोहब्बत के लिए रास्ता है जो लोगों के दिलों से गुजरता है। अगर हम अल्लाह के बंदों का दिल खुश रखेंगे, अगर हम अल्लाह के बंदों की खुशियों में, राहतों में राहत महसूस करेंगे, उनके दुख में, उनकी तकलीफ में तकलीफ महसूस करेंगे, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम हमें पिला देगा और अपनी मोहब्बत का फैज़ान अता फरमा देगा। तरीक़ा यही है। अपने को आप परख सकते हैं कि आप किस दर्जा करीब हैं बारगाह रिसालत से, क्या आपको कुर्बत है। बदतरीन से बदतरीन आपका दुश्मन है, आपको अजियत देने वाला है, आपको तकलीफ और आपके हुकूक को वो तल्फ किए बैठा है। अगर आप उसको दुख में देखें, तकलीफ में देखें, रंज में देखें और खुशी महसूस करें आप, तो आप समझ लें कि आपका रिश्ता मदीने से कमज़ोर है, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमज़ोर है। आप दूर हैं दर मदीने से। लेकिन अगर किसी भी जानदार को तकलीफ में देखते हैं, दुख महसूस करते हैं, तो फिर ये इत्मीनान की बात है, ये इस बात की अलामत है कि आपके अंदर ईमान की कुव्वत मौजूद है, ईमान की हरारत मौजूद है। दावाए बंदगी वो नहीं बल्कि किस्ब है, आका का रंग व ढंग नहीं कर गुलाम में। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर खाही का जो निज़ाम कायम किया था वो हमें समझना पड़ेगा। आज जो हमारी कमज़ोरी की वजह है, बुनियादी वजह यही है कि हम एक दूसरे की भलाई और खैर खाही को छोड़ चुके हैं, इंतशार का शिकार हो गए, इफ्तिराक का शिकार हो गए, हम बढ़ गए, कमज़ोर हो गए। खैर खाही हमें करीब करती है, खैर खाही हमारे लिए ताकत है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हम सबों को एक दूसरे के साथ भलाई करने, नेकी करने की हमें तौफीक अता फरमाए, हमें एक दूसरे के काम आने की तौफीक अता फरमाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि फिर हमारे अंदर कुछ इल्म हुनर हो, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारा कोई भाई हमसे ज़्यादा बेहतर कर रहा है, एक या तो हमें हसद हो जाएगी और या तो हमें भी उससे आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा।
अगर हमको आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो रहा है तो ये मुबारक इक़दाम है। लेकिन अगर हमें हसद पैदा हुआ, यानी हम ये सोचने लग जाए कि किसी तरह जो नेमत इसको हासिल है, जो उसने तरक्की की है, उसमें जवाल आ जाए, गिरावट आ जाए, ये हसद, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये इतनी बुरी चीज़ है। इससे हासिद के हसद से हमें ताऊज़ का हुक्म है, पनाह मांगने का हुक्म है। ये चीज़ समझने की, जब हम ये चीज़ें समझ लेते हैं तो दीन का रास्ता हमें आसान हो जाता है। फिर हम आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत की नेमत से, अल्लाह तबारक व तआला के करम से, उसके फज़ल और अता से ये नेमत हम पा जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी यही है कि मन तो सब चाहता है, हर चीज़ चाहता है, हर नेमत अपने लिए चाहता है, हर बड़ाई अपने लिए चाहता है। लेकिन जब ये देखो कि किसी की बड़ाई, किसी की तरक्की आपको अच्छी नहीं लगी, आपको ये लगे कि किसी तरह ये नीचे चला जाए, उसी वक्त अपने नफ्स के चोर को पकड़ लो कि तुम्हारा मामला ठीक नहीं। अल्लाह ने तुम्हारे भाइयों में से एक भाई को आगे किया, उसको नेमतें दी, उसको तरक्की दी, आपको खुश होना चाहिए। अगर आप खुश नहीं हो रहे हैं तो फौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए कि मेरे मौला मुझे माफ़ फरमा दे कि हमारे अंदर हसद और कीना जैसी बीमारी, हिर्स जैसी बीमारी पैदा हो रही है। दीन आसान है, दीन मुश्किल नहीं है, बस हिम्मत की ज़रूरत है। आप दूसरों को देखने के बजाय, दूसरों को तौलने के बजाय अपने को नापने और तौलने और देखने लग जाएं। अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए दीन की राहें आसान फरमा देगा। दर मदीना के करीब हो जाएंगे आप, आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतों के मुस्तहिक़ आप हो जाएंगे। वो तो सारे आलम के लिए रहमत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। उनके रब ने उन्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, लेकिन तुम्हें ख़ास बनाकर भेजा, तुम्हें उम्मत वुस्ता बनाकर भेजा, तुम्हें उनका उम्मती बनाकर भेजा, तुम्हें उनका बनाकर भेजा। तुम उनके बनने की कोशिश तो करो, उनके चाहने वालों की अदाओं को तो देखो, उनके तरीक़े को तो अपनाओ। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए सारी राहें आसान फरमा देगा। और ये अच्छी तरह याद रखो कि अमीरी, गरीबी, सेहत, कमज़ोरी ये मदार ईमान नहीं। दुनिया की ऐश व इशरत, दुनिया के आराम, दुनिया की हुकूमत, दुनिया की शान व शौकत, ये मदार ईमान व इस्लाम नहीं। मदार ईमान व इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और उनकी मोहब्बत का हुसूल यही है जो मैंने बताया। उनकी मोहब्बत के हुसूल के तरीक़े यही है। आप अगर उनकी मोहब्बत के वाकई में दावेदार हैं तो उनके रंग में रंगने की कोशिश करिए और हर इंसान से आप मोहब्बत की सोचिए। अगर आपको किसी की तरक्की अच्छी नहीं लग रही, किसी की खुशी में आप खुशी नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि आपका मामला गड़बड़ है। आप अपने मामले को दुरुस्त करें। आप अपने को दुरुस्त कर लिया, एक चिराग आपने रोशन कर दिया, फिर उस चिराग से लाखों चिराग दुरुस्त, लाखों चिराग रोशन किए जा सकते हैं। लेकिन मजबूरी और प्रॉब्लम क्या है कि हम दूसरों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, हम दूसरों की इस्लाह में लगे हुए हैं, हम दूसरों को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं और खुद अच्छा बनने की हम कोशिश नहीं करते। ये इतने बड़े अजाब की बात है, ये इतनी बड़ी महरूमी की बात है, ये इतना बड़ा मर्ज है कि अगर हम इससे छुटकारा नहीं हासिल करेंगे तो फिर ये जिल्लत व निकबत के दिन हमसे कभी जुदा नहीं होंगे। इसका अरसा तवील से तवील तर होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को एक दूसरे की भलाई चाहने वाला, एक दूसरे की खुशियों में खुश हो जाने वाला, एक दूसरे की राहत में राहत महसूस करने वाला, एक दूसरे के दुख में दुखी हो जाने वाला दिल अता फरमा दे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत दूर नहीं मगर हमने खुद दूरी बना रखी है। आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतें आम हैं, लेकिन हम खुद उसके सदावार बनने की,
उसके हकदार बनने के लायक नहीं। हमारा दिल तो कीना से, हसद से, हिर्स से भरा हुआ है। हम मिलाद कर रहे हैं, नारे लब्बैक लब्बैक हर तरफ, कोने कोने में, गली गली में सदा। अरे जो 5 वक्त की नमाज न पढ़े उसे लब्बैक लब्बैक कहने का हक है, उसकी लब्बैक कबूल होगी। लब्बैक का मतलब समझते हो क्या है? या रसूलुल्लाह हम हाजिर हैं। काहे के लिए हाजिर हो? बेवकूफियों के लिए, हिमाकतों के लिए हाजिर हो, शोर शराबे के लिए, दूसरों को तंग करने के लिए, साइलेंसर खोलकर मोटरसाइकिल चलाने के लिए हाजिर हो। नौज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये हुड़दंग, ये शोर, ये शराबा, ये क्या है? शाइस्तगी के खिलाफ है, तहजीब के खिलाफ है। मौजूद कौमें ये नहीं करती, और हम तो उम्मती होने का दावा करते हैं। हम तो कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, अहले सुन्नत हैं। क्या अहले सुन्नत है? क्या है सुन्नत आपके पास? मुसलमानों, दीन की सारी बरकतें मौजूद हैं, सारी कुव्वत व ताकत व तवानाई के साथ दीन मौजूद है। बस हम ही दीन को छोड़े हुए, यही हमारी कमजोरी का सबब है। दीन सच्चाई का नाम है, अदल का नाम है, हिर्स व हसद को छोड़ने का नाम है, खैर खाही का नाम है। जब ये चीज़ हमारे अंदर हो जाती है तो फिर हमारा रुख समझ लो कि मदीने की तरफ हो गया। फिर हम मदीने के करीब हो गए, मदीने वाले के करीब हो गए। मौला ताला हम सबों को दीन की समझ अता फरमाए, और नारेबाजी से और बेअमली और बेहुनरी की लानतों से मौला ताला हम सबों को नजात दे। अल्लाह हमारे अज़्म व इरादे में पुख्तगी अता फरमाए। हम जाने कि कौन से मैदान लड़ने के हैं, हमें इस बात का इदराक व शऊर ही नहीं कि हमें कहाँ लड़ना चाहिए और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, नज़रअंदाज करना है। इसका शऊर ही नहीं हमें। हम समझ ही नहीं रहे कि हम किस लिए आए हैं। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। हम तो आए थे लोगों के मसाइल हल करने के लिए कि दुनिया चिल्ला पड़ी कि हम ही मसला है। झूठ चिल्ला रहे हैं, ये सच चिल्ला रहे हैं, ये तो हकीकत मालूम होगी, लेकिन दुनिया क्या कह रही है कि मसला है। हमको क्यों भेजा गया था? उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हमें तो हक व सदाकत के झंडे जमीन पर, अल्लाह की धरती पर गाल देने के लिए भेजा गया था, और हम क्या कर रहे हैं? दुनिया की कोई नेमत बताइए, पैर की जूते से लेकर सर की टोपी तक, कहां पर आपका इल्म और आपकी टेक्नोलॉजी कार फरमाए? हर जगह तो लाइन लगाए हम ही खड़े हुए हैं। स्कूलों में जाइए, कॉलेजों में जाइए, यूनिवर्सिटीज में जाइए, कटोरा किसके हाथ में है? देने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, और उसके बाद हम चाहें कि लोग हमारे पीछे आ जाएं। दुनिया ऐसे नहीं चलती। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। हमें के लोग 40-40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी सूरह फातिहा की पहली आयत का मतलब पूछ लो, अल्हम्द, हम्द की तारीफ पूछ लो, डिफिनेशन क्या है, परिभाषा हम्द की नहीं मालूम। ये क्या पढ़ना है? ये नमाज पढ़ना है? एक तमाशा बना रखा है, हकीकत से दूर होते चले जा रहे हैं। रस्म रवाज, दुनिया की कौमें जात पात और तबकात के फर्क को मिटाने के लिए कमर बस्ता है। 100 साल हो गए वो कोशिश कर रही हैं और कामयाबी नजर आ रही। और हमारे यहाँ जो चीज़ हराम है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लतआरफ़ू, लेकिन आज भी हमारा निज़ाम जात पात पर मुबनी है। आज भी हम में के न जाने कितने लोग हैं ये सोचते हैं कि हम फला कौम में, फला खानदान में पैदा है तो हम बड़े हैं, और कितने नादानी में सोचते हैं कि हम छोटी जात में पैदा हैं। और अल्लाह तो ये फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया। कोई तफरीक नहीं काले गोरे की। और ये कबाइल और शौफ फख्र के लिए नहीं है, बड़ाई के लिए नहीं, लतारफू, एक पहचान के लिए, तारुफ के लिए है। कुरान को हमने बदला, सुन्नत को हमने बदला, मदीने से रुख हमने फेरा, और कहते हैं लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। कैसे काम चलेगा मुसलमान?
मस्जिद मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मौला करीम हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हम सब की लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे, कोताहियों को, हमारी दरीदा दहिंदियों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा दे और हमें जुर्रत और इस्तिक़ामत दे, हमें सही रास्ता अता फरमा दे। अपने वही हादी मुतलक़ है आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े, उनके असहाब और आल के सदक़े हमें हिदायत अता फरमा दे और ये ज़िल्लत और निकबत की ज़िंदगी से हमें नजात अता फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।